आज की इस वीडियो में मैं आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस को बताने वाला हूं। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है ई कल्याण। ई कल्याण सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपको ई कल्याण यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने ई कल्याण का होम पेज आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए ई कल्याण का होम पेज है। इस कंप्लीट प्रोसेस को आपको बताने से पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि ई कल्याण स्कॉलरशिप स्कीम झारखंड स्टेट का स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसके तहत 25,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप राशि दी जाती है और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट 15 जनवरी 2021 है। ई कल्याण स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट को झारखंड स्टेट का निवासी होना चाहिए और सेकंड कंडीशन है अगर वह ST SC या BC कैंडिडेट होना चाहिए और थर्ड कंडीशन है अगर ST SC कैंडिडेट है, ST SC क्लास से बिलोंग करता है तो उसका एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपये तक होना चाहिए और ठीक उसी प्रकार से अगर बैकवर्ड क्लास का कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है तो उनका एनुअल इनकम 1.5 लाख तक होना चाहिए। तो सीधे तौर पे अगर हम लोग कहें अगर ST SC या BC कैंडिडेट है तो इन लोगों का एनुअल इनकम 2.5 लाख और 1.5 लाख तक होना चाहिए। इससे अगर अधिक इनकम है तो उनको यह स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके अलावा आपको जब अप्लाई कीजिएगा उस समय आपको कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें से आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। अगर पहले का बना हुआ है तो आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता है और इसके अलावा आपको बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज का स्कैन कॉपी करके आपको अपलोड करने की आवश्यकता है। और गौर करने वाली यहाँ पर बात है, यहाँ पर एक क्लिक हेयर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इससे पहले आपको बता दें कि जब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा अप्लाई करते समय, उस समय आपको ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार के साथ लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है लिंक तो इस क्लिक हेयर में क्लिक कीजिएगा, आपका एक नया विंडो खुलेगा जिसमें यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले आधार नंबर और इस कैप्चा कोड को डालिएगा और सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको डालिएगा, फिर ओके कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार नंबर के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, अर्थात बैंक अकाउंट के साथ आधार नंबर लिंक है या नहीं है। इसको जांच लेना है, उसी अकाउंट नंबर को अप्लाई करते समय आपको डालना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप वहां पर भी जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर देखिए जो सेकेंड लाइन है रजिस्टर साइन अप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको चाहे तो आप केयरफुली इसको पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आपका फादर्स नेम डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि नाम जब भी डालिएगा कैपिटल लेटर में डालिएगा और साथ ही साथ जो आपका मैट्रिक में जो नाम है सेम टू सेम वही नाम रखिएगा। उसके बाद फादर्स नेम को डालना है, वो भी कैपिटल लेटर में डालना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है जो अभी आपका है, इससे आप कैलेंडर से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालिएगा, जो आपके सामने मोबाइल नंबर है उसी को डालिएगा। उसके बाद एक ईमेल ID डालिएगा, चाहे तो आप ईमेल ID नहीं भी डाल सकते हैं, यह मैंडेटरी देखिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर उसके बाद ईमेल ID डालिएगा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर वैलिड नहीं है, इसलिए इनका प्रयोग आप पासवर्ड बनाते समय गौर कीजिएगा, इसको नहीं डालना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा। उसके बाद इस कोड को यहाँ पर कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से सारे फील्ड को भरने के बाद कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आप यहाँ पर फील्ड किए हैं उसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप केयरफुली बड़ी ध्यान से इसको भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे।
ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला ईमेल है और दूसरा मोबाइल नंबर है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर को ऑप्शन को चूज करते हैं और चूज करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड जो बनाए थे उसको यहाँ पर डालेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो चुका है। उसके बाद फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2020-21 अप्लाई ऑनलाइन, यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अगर आप झारखंड स्टेट में ही पढ़ाई कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक इसको सिलेक्शन करना है और झारखंड स्टेट के अलावे अगर बाहर पढ़ने चल गए हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, आउटसाइड पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट। चलिए मैंने सिलेक्शन कर लिया है पोस्ट मैट्रिक राज्य के भीतर के लिए विद इन द स्टेट। उसके बाद सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है आपके मैट्रिक 10th का डिटेल को यहाँ पर भरना है। सबसे पहले आप रेगुलर थे या जो भी था आपका उसको आप भर लीजिएगा। चलिए मैं रेगुलर भर लेता हूँ। उसके बाद आप कौन सा वर्ष में आप पास किए हैं उसका ईयर भरिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अधिकतम मार्क कितना का था उसको भरना है और उसके बाद कितना आपने नंबर लाया था उसको भरना है। अब उसके बाद नीचे मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर भरना है और उसके बाद आपका जो ग्रेड है मैट्रिक में उसको यहाँ पर भर देना है। इसको भरने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे, थोड़ा पर्सनल डिटेल है। यहाँ पर देखिए आपके माता पिता जिंदा है या नहीं है, इसका यस नो करना है। अगर जिंदा है तो यस करना है, नहीं तो नो करते जाना है। उसके बाद देखिए जीवित हैं या नहीं है, इसको डिटेल आपको फिल करते जाना है। इस प्रकार से देखिए आपका यस यस कीजिएगा अगर सब कुछ है तो। और उसके बाद आपका माँ का नाम भरना है यहाँ पर। उसके बाद माँ का व्यवसाय क्या है उसको आप देख लीजिए, जो भी है उसको आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। उसके बाद आपका पिता का नाम ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड आएगा, इसको आप मॉडिफाई या एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आपका अभिभावक का नाम आएगा, अगर अभिभावक हैं तो उसका भी नाम यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद है आपका संरक्षक का नाम, अगर उसको भी है तो भर सकते हैं। और पारिवारिक इनकम जो भी है उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर आपको भरना है मासिक इनकम जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में बना हुआ है उसी को भरना है, दूसरा यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद पिता का व्यवसाय क्या है इसको आप भर लीजिएगा, जो भी आपका पिताजी का व्यवसाय है उसको आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ST SC BC जो भी है उसको आप सिलेक्शन यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो लास्ट ईयर क्लास का डिटेल आपको भरना है। लास्ट ईयर का डिटेल जो भी आप कक्षा में पढ़ रहे थे उसको आप यहाँ पर भर लीजिएगा। अगर मैट्रिक में थे तो मैट्रिक का भरना है, इंटर में थे तो इंटर का डिटेल यहाँ पर भरना है। पिछले साल का आप किस कक्षा में थे उसका डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। पिछले साल परीक्षा का कुल अंक जो भी था उसको यहाँ पर फुल मार्क उसको भरना है और उस परीक्षा में आप कितना नंबर लाए थे उसको यहाँ पर भर लेना है। पिछले साल जो आपको ग्रेड मिला था उसको आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उसका कॉलेज डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने के बाद कुछ पॉपअप आएगा उसको ओके करते हुए जाना है। उसके बाद देखिए उसके जस्ट बगल में एक नया बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर आपका ब्लॉक को भर देना है। जिस ब्लॉक में पढ़ाई करते हैं उसको आपको भर देना है। उसके बाद आपका विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो भी बोर्ड है उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आप अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा तो उसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। पॉपअप बीच में आते रहेगा उसको ओके करते हुए जाना है। उसके बाद आपका कॉलेज का जो एडमिशन नंबर है उसको आपको यहाँ पर भर देना है और कॉलेज के एडमिशन का जो डेट है यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसको सिलेक्शन करने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे, किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं उसको यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसको सिलेक्शन करते ही बीच बीच में पॉपअप आते रहेगा उसको ओके करते हुए जाना है। उसका थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, अगर हम जैसे इंटरमीडिएट अब आर्ट्स सिलेक्शन कर लिए हैं तो आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, जो भी आपका ईयर है उसको आपको सिलेक्शन करते हुए जाना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आएंगे, हॉस्टलर हैं, डे स्कॉलर हैं, दिन में पढ़ने आते हैं या दिन के अलावे वहाँ के हॉस्टल में भी आप रात को भी रुकते हैं, तो जो भी है आप वहाँ पर उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा।
उसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए, तो उसके नीचे आपका स्टूडेंट बैंक अकाउंट का डिटेल है। सबसे पहले आप किस जिला में आपका, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक अकाउंट है उसका डिटेल आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। पॉपअप आते रहेगा बीच में, इसको ओके करते हुए जाना है। उसके बाद आपको फिर उसके नीचे बैंक अकाउंट, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। अगर मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिए हैं। उसके बाद बैंक का जो शाखा है, ब्रांच है, जहाँ पर भी आपका है वहाँ पर उसको आप देख लीजिएगा, उस अपने हिसाब से इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हम फर्स्ट में ही आपको बता दिए हैं, उसी बैंक अकाउंट को डालना है जो जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर लिंक है। और कैसे लिंक है या नहीं है इसको चेक करने के लिए मैंने पहले भी बता दिया है, उसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा और उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पर डालिएगा, अन्यथा आपका स्कॉलरशिप आने में परेशानी हो सकती है। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने के बाद पॉपअप बीच में आते रहेगा, उसको ओके करते हुए जाना है। आपका फिर प्रखंड ब्लॉक को सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी है उसको भरिएगा और मोबाइल नंबर पहले से ही भरा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको आप यहाँ पर भर लीजिएगा। फिर उसके नीचे पिन कोड है उसको आप यहाँ से भर लीजिएगा। इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस जो है उसको में भी आप अपना एड्रेस सिलेक्शन कर लीजिएगा। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करते हुए जिस प्रकार से कम्युनिकेशन में किया, एड्रेस में किए थे, उसी तरीके से आपको परमानेंट एड्रेस में भी करते हुए जाना है। फिर आपको ब्लॉक का सिलेक्शन करना है, उसी प्रकार से आपका पिन कोड यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट एड्रेस को टाइप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आधार नंबर को डालना है, जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप अगला डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले गौर कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा वह 150 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 150 KB से अधिक कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपका है उसको 150 KB में कन्वर्ट करके ही रखिएगा, उससे कम में ही रख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट का फ़ोटो का अपलोड करना है, चूज फाइल में जाना है और यहाँ से आपका जहाँ पर भी फ़ोटो रखा हुआ है वहाँ से आप सिलेक्शन करते हुए इसको आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे सेकंड डॉक्यूमेंट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। यहाँ पर भी चूज फाइल में जाना है। चूज फाइल में जाने के बाद उसको सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर उस सर्टिफिकेट का नंबर डालना है और ठीक उसके नीचे यहाँ पर जिस डेट को वह जारी किया गया है उस सर्टिफिकेट का डेट को यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। उसके ठीक नीचे आते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। जिस सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड कीजिएगा वहाँ पर उसको टिक करते हुए जाइएगा। इस प्रकार से सबको टिक करते हुए जाना है। अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे हैं तो इसको हम टिक करेंगे, चूज फाइल में जाएंगे और चूज फाइल में जाने के बाद जहाँ पर भी हमारा रखा हुआ है वहाँ से उसको सिलेक्शन करते हुए अपलोड कर देंगे और उसके बाद उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर उसके ठीक नीचे उस डेट को हम डालेंगे जिस डेट से हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ठीक इसी प्रकार से हम इनकम सर्टिफिकेट को टिक करेंगे और चूज फाइल में जाकर सर्टिफिकेट को चूज कर लेंगे और अपलोड कर देंगे और उसके बाद उसका नंबर को यहाँ पर डालेंगे और ठीक उसके नीचे उस सर्टिफिकेट का जिस डेट को जारी किया गया था उस डेट को सिलेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद हम नीचे आएंगे कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट के। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, आपको कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से मिलेगा जिसमें फीस स्ट्रक्चर का भी वर्णन होना चाहिए। चूज फाइल में जाकर उसको भी सिलेक्शन करते हुए उसको भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का जो प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट है जिसका आप डिटेल आप पहले ऊपर में डाले हैं, यहाँ पर कॉलेज का डिटेल के ऊपर में जो आप लास्ट ईयर क्लास डिटेल डाले थे यहाँ पर उसी मार्कशीट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है स्कैन करते हुए। और उसके बाद लास्ट में आपको अपलोड करना है स्टूडेंट का बैंक पासबुक। इसका जो फ्रंट पेज होता है जिसमें आपका फ़ोटो, बैंक अकाउंट वगैरह जो डिटेल लिखा रहता है उसी फ्रंट पेज को स्कैन करते हुए चूज फाइल में जाकर इसको भी अपलोड कर देना है। इस प्रकार से कंप्लीट प्रोसेस को पूरा भरने के बाद एक बार बारीकी से आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा
कि आपका सारा फील्ड सही तरीके से भरा हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद फाइनली इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालिएगा और फाइनल तौर पे यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर देखिए प्रिंट ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट ले लीजिएगा। अगर बाय द वे किसी का प्रिंट में यहाँ पर दिक्कत आता है फाइनल सबमिट होने के बाद, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसा स्थिति में आपको दोबारा अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और इसमें नीचे की ओर आ जाना है। और यहाँ पर देखिए दाहिना साइड यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही फिर से वही फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट आराम से ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके जो माता पिता हैं उनको यहाँ पर हस्ताक्षर करवाना है प्रिंट करने के बाद, जो हार्ड कॉपी निकलेगा उसमें। और माता पिता अगर नहीं है तो आप अपने गार्जियन जो भी हैं उनसे यहाँ पर साइन करवा लेना है, हस्ताक्षर करवा लेना है। और फाइनल रूप से आप यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिसने ई कल्याण में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे। और हस्ताक्षर करने के बाद आपको फिर से इसी हार्ड कॉपी को अपलोड करना है। फिर से अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्कैन कॉपी जो लास्ट में है, ये वाला स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसको स्कैन कर लेना है। 150 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 150 से नीचे ही होना चाहिए। और चूज फाइल में जाकर आराम से आप अपना फाइल जो है जहाँ पर भी रखे हुए हैं उसको आप ओपन कर लीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। फाइनली यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से फाइनल रूप से आपका कंप्लीटली एप्लीकेशन ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए भरा गया। और आपको इंतज़ार करना है, आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं कि आपका पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एप्लीकेशन जो 2020-21 के लिए आपने अप्लाई किया है वह अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इसको वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। आशा करता हूं साथियों आज की वीडियो आप लोग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर मन में कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप अपना प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं, हमारे चैनल के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करते हुए बेल बटन को दबाएं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से आएंगी वो सबसे पहले आपके बीच पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ आपके साथ प्यार और भरोसा को बनाए रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।